आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनकोष, सच को समर्पित। नमस्कार, हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको हरिद्वार मां मनसा देवी के दर्शन कराने लाए हैं, जहां पे आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और इतना मनोरम यहाँ का जो नज़ारा है, आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि मां मनसा देवी का जो मंदिर है उसके ठीक सामने ही हम आपको दिखा देते हैं ये जाली की दरवाजे। गंगा जी जो कि हर की पैड़ी कहलाई जाती है, गंगा जी में स्नान करके आज भी सारे पाप धुल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना मनोहर जो यहाँ का नज़ारा है। और इसी के साथ ही यहाँ ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये हरिद्वार कम से कम 500 फीट की ऊंचाई पे ये मां मनसा देवी का मंदिर है। और इतना सुंदर और इतना अद्भुत नज़ारा है, दूर तक आप देख सकते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है आप उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपको इस समय मंदिर में लाए हैं। ये आप देख सकते हैं मां मनसा देवी के मंदिर में आने से पहले ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं कि चरण पादुका है, जो कि माँ का ही एक अंश कहलाया जाता है। आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, माँ चरण पादुका के दर्शन आपको कराते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे इन चरण पादुका दर्शन करा देते हैं हम। ये देखिए, ये माँ के चरण हैं और कितने अद्भुत यहाँ पे नज़ारा है। आपको आज जो कलयुग चल रहा है और इतने पाप इस धरती पे बढ़ चुके हैं, इन पापों को मिटाने के लिए आज भी माँ की शक्तियाँ कहीं ना कहीं काम करती हैं। चरण पादुका आपको दिखाई हैं। चरण पादुका के बारे में जानते हैं यहाँ के पंडित जी से कि क्या कहना है यहाँ का। जो पंडित जी, ये जो चरण पादुका हैं, एक मिनट पोस्ट करना पंडित जी, इसके बारे में जानते हैं। आइए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे। पंडित जी, जो चरण पादुका है ये कब से है और क्या इसकी जो मान्यता है और किस तरीके से यहाँ के दर्शन पाने से आदमी धन्य होता है? ये मनसा देवी का चरण पादुका है। जब महिषासुर मर्दमी राक्षस का वध करके यहाँ से माता जी ने पलट के देखा था और वहाँ पर आगे जा कर के विश्राम किया था। ये तभी से मनसा देवी का चरण है। हाँ, तो सुना आपने, जब महिषासुर राक्षस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे तांडव बढ़ चुका था, वो निहत्थे लोगों को बहुत ज़्यादा मार रहा था, तो उस समय माँ मनसा ने महिषासुर का वध करने के लिए यहाँ से उनका वध करके पलट के देखा। और फिर आपको दिखा देते हैं कि यहीं पे थोड़ी सी आगे चल के जो माँ मनसा देवी हैं उन्होंने विश्राम किया है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु कितने यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। आपको यहाँ से दिखा देते हैं हम कि माँ का जो मंदिर है कितना मनोहर और कितना अच्छा नज़ारा है। आपको यहाँ पे लाते हैं। ये देखिए आप माँ मनसा देवी के जो मंदिर है, आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी के जो दर्शन करने से ही मनुष्य के जो पाप हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ हम आपको ले जाते हैं और भी आगे। आप देख सकते हैं कि इस जो माँ मनसा देवी है उसकी इतनी मान्यता है कि आज भी लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और जो लोग दर्शन करने आते हैं उन लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। ठीक है ना, आज भी लोगों के पापों का यहाँ पे निवारण होता है। माँ मनसा देवी से जो सच्चे मन से अपनी मनोकामना को मांगता है वो माँ मनसा देवी पूरी ज़रूर करती है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के एक और पुजारी साथ में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये जो माँ मनसा देवी का मंदिर है इतने ऊंचे पहाड़ों पे क्यों बनाया गया है और माँ मनसा देवी ने यहाँ पे किस तरीके से विश्राम किया है। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। माँ मनसा देवी सिद्धपीठ है। ये ऑरेंज वाली मनसा देवी है, ब्लैक वाला महिषासुर है, ऊपर गायत्री माता है, नीचे वाली दोनों मूर्तियां प्रकट है। माता जी ने महिषासुर का वध करके विश्राम किया था। लोगों की मनोकामना पूरी होने के लिए पेड़ में धागा बनता है, चामुंडा देवी है। हाँ, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सुना आपने कि मात्र अपने सच्चे मन से धागा बांधने
के ही बाद माँ मनसा देवी जो है मनोकामना भक्तों की पूरी करती है। इसी के साथ हम गण को दिखाते हैं कि यहाँ पे माँ मनसा देवी के साथ साथ अन्य और भी देवी देवताएं हैं, और फिर हम आपको माँ मनसा देवी का अंदर से दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये माँ मनसा देवी का आपने मुख्य द्वार देखा है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये माँ मनसा देवी का मंदिर का जो पीछे का द्वार है, यहीं से हम आपको लेके चलते हैं माँ मनसा देवी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं माँ मनसा देवी की। जिस समय महिषासुर राक्षस का वध करके माँ मनसा देवी ने यहाँ पे विश्राम किया था, तो यहीं पे ये सिद्ध पीठ बन चुका है। आज भी जो लोग सच्चे मन से माँ से कुछ मांगते हैं, उनकी ये मुरादें पूरी ज़रूर होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि माँ मंदिर का पूरा प्रांगण हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये राम सीता जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे देखिए हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। इसी के साथ ही आप यहाँ देखिए कि भगवान श्री कार्तिकेय जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे जिस समय आरती होती है, आप देख सकते हैं ये नगाड़ा, जब ये नगाड़ा बजता है तो दूर दूर तक माँ मनसा देवी की गूंज जो है वो हो जाती है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात कराते हैं हम आपकी। खुश करो। तो आपको माँ मनसा देवी के अंदर के दर्शन कराए हैं। प्रांगण में माँ मनसा देवी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं मंदिर। महाविष्णु महादेव प्राचीन मंदिर है, जो कि महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे आपको महादेव जी के भी दर्शन करा देते हैं और जानते हैं महादेव जी के पुजारी से कि महादेव जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे किस तरीके से स्थापित हुआ है। सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि महादेव जी का मंदिर है, और जो महादेव जी के पुजारी हैं हम उनसे भी जान लेते हैं, यहाँ की जो महंता है उसको जान लेते हैं। जी पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। अरे महाराज, महादेव जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे महादेव जी के पुजारी हैं, जान लेते हैं उनसे भी कि महादेव जी का जो मंदिर है। जी पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। पुजारी जी, जैसे कि यहाँ पे मनसा देवी के दरबार में जो भी आता है सारी मनोकामना पूरी होती है, यहीं पे महादेव जी का भी मंदिर है, इसकी अपनी क्या मान्यता है? इसकी ये महात्मा है, जैसे मनसा देवी है, मनसा पूर्ण करने वाली महिषासुरवर्धिनी मनसा मैया, ये मनसेश्वर महादेव है जो मन की मनसा पूर्ण करते हैं। मनसा देवी के नाम से ही मनसेश्वर महादेव जी का नाम पड़ा था, इसलिए इन्हें मनसे। बहुत प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू है। स्वयंभू है, ये हमारे दादा परदादा के टाइम से जो है चलता आ रहा है। हम तो छोटे थे तब सुनते थे। सबसे पहले रास्ता जो था, ये पुराना रास्ता यहीं से था। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इस शिवलिंग को यहाँ पे किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया, ये स्वयंभू है। स्वयंभू है, बहुत प्राचीन है। ये रास्ता पहले मार्ग जो था मनसा देवी जाने का, हरण का मार्ग यहीं से ही था। यहाँ पे शिवलिंग अपने आप स्वयंभू थी और पार्वती माता जी की मूर्ति किसी ने स्थापित की थी, बड़ी सी मूर्ति। तो उसके बाद रास्ता बना, डेवलप हुआ, तो बहुत प्राचीन मंदिर है। कहने का मतलब है मनसेश्वर महादेव जी का मंदिर। पंडित जी, जिस तरीके से लोग बताते हैं, प्राचीन लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे माँ मनसा देवी का शेर आते थे और वो माँ मनसा देवी को मत्था टेक के जाते थे। जो भी श्रद्धालु आते थे उनको कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। क्या आज के टाइम पे भी शेर आता है? आज के टाइम में थे, लेकिन पहले की बात बताता हूँ आपको मैं। पिछले 2019 की बात बताता हूँ। एक बार यहाँ जगराता हुआ माता जी का बाहर सड़क में, तो मैं भी था वहाँ पे। शाम को माता जी का जागरण चल रहा था, लमसम 1-1:30 बजे का टाइम था। वहाँ कहते हैं वैसे यहाँ बाग वगैरह नहीं है, यहाँ गुलदार हैं, लेकिन मैं स्वयं देखा हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ कि 2 शेर बाघ, बिल्कुल वाइट बाघ, जिनको हम टाइगर कहते हैं, स्वयं पीछे घूम रहे हैं, आराम से दर्शन कर रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है स्वयं कि वो हमारे बीच ही हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं। चुपचाप अपना आए, पीछे से घूमे घामे फिर चले गए। स्वयं मेरी देखी हुई है, ये ऐसी नहीं कि सुनी सुनाई बात पे आया हूँ। स्वयं देखिए, मैं 1-1:30 बजे पीछे ही गया। मैंने कहा बहुत देर होगी, थोड़ा मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ। तो स्वयं देखा मैं सामने 2 बाघ। ये वाकई में बात है, प्रतिष्ठित बात है, ये वाकई में सही बात। तो सुना आपने, मनसेश्वर महादेव के जो पुजारी जी थे,
उन्होंने अभी एक ऐसी बात बताई है कि जब यहाँ पे जगराता था और जगराते में वो रात के टाइम गए तो उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से यहाँ पे माँ मनसा देवी के शेरों को देखा। जो माता रानी के चरणों में इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक माँ का दृश्य है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है माँ मनसा देवी के दर पे जो भी आता है उसकी हर कोई मनोकामना पूरी होती है। आज इसी के साथ हमारे पास माँ मनसा देवी के जो पुजारी जी हैं वो हैं, उनसे जानते हैं कि माँ मनसा देवी की क्या महिमा है और किस तरीके से ये भक्तों की जो है मनोकामना पूरी करती है। जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि माँ मनसा देवी किस तरीके से यहाँ पे विराजमान आई, क्या इनका इतिहास है और किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो है मनोकामना पूरी होती है। माँ भगवती मनसा माता दुर्गा का स्वरूप है। प्राचीन काल में जब महिषासुर नामक राक्षस का बड़ा आतंक था, सभी देवता गण त्राही त्राही कर रहे थे। उस समय सभी देवता तीन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास पहुँचे अपनी प्रार्थना के लिए कि हे भगवान, आप इनका वध करो और हमें इस कष्ट से मुक्ति दो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन सभी देवताओं की करुण पुकार को सुना तो उनके अंदर से एक तेज उत्पन्न हुआ। जो वो तेज, तीनों देवताओं का तेज एक जगह जाकर समन्वय हुआ और उसी में से माँ भगवती दुर्गा ने अपना अवतार लिया। माँ भगवती दुर्गा का जब अवतार हुआ, सभी देवतागण मिलकर माता से प्रार्थना करी कि हे माता, इस दैत्य से हमें छुटकारा दीजिए, इसका वध कीजिए। तभी माँ भगवती मनसा माता ने उसका वध करके सभी देवताओं की मनसा पूरी करी। उसी दिन से माँ दुर्गा का नाम मनसा देवी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुआ। आज कोई भी भक्त माँ के दरबार में आके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए माँ से प्रार्थना करता है तो उसके लिए मनोकामना के लिए उसको एक धागा बांधना पड़ता है। जो चामुंडा देवी पे पेड़ है उसमें धागा बांधने से मनोकामना पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो माँ के चरणों में भेंट प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। उस धागे को खोल के भी वहीं चढ़ा देना पड़ता है। तो धागा बांधने की जो एक प्रथा चली है, धागा बांधने से माँ मनोकामना को पूरा करती है, वो किस तरीके से चली है और किस ने चलाई है? ये तो देवताओं के ज़माने से चली है। जब देवताओं ने प्रार्थना की उस समय तो धागा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन माँ ने देवताओं की मनसा पूरी करी और माँ मनसा महारानी कहलाई। उसके बाद जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने सभी समस्त जन की सुविधा हेतु ये धागा की प्रथा रखी है। उस धागा को बांधने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। यही आज प्राचीन काल से विश्वास है और आज ये विश्वास कायम है और लोगों की मनोकामना भलीभांति पूरी होती है। जय माता। पंडित जी, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में भी माँ की जो एक महिमा है वो इतनी ज़्यादा प्रबल है और माँ अब भी सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो श्रद्धालुओं को जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो क्या ज़रूरी है? कठिनाई तो होगी। कलयुग का तो अपना रूप है। कलयुग का प्रवृत्ति राक्षसों जैसी होती है, सभी को कष्ट देना। कलयुग के फायदे भी हैं। आधुनिक युग है, यह युग है तभी आप हवाई जहाज में उड़ सकते हो, नहीं तो पहले देवता लोग ही उड़ते थे। तो इसके वरदान भी है तो कुछ इसके अभिशाप भी हैं। इसमें तेजी रहती है, लोगों में चतुरता ज़्यादा रहती है, उससे आदमी हानि पहुँचता है। कहीं अपने लिए हानि पहुँचाता है, कोई दूसरे के लिए हानि पहुँचाता है। तो लेकिन माँ की शरण में आके वो सब चीज़ों से वह प्रयास करने से, माँ के दरबार में करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है और वो सफलता प्राप्त करता है। तो ये थे हमारे पास साथ पुजारी जी जो माँ मनसा देवी के पुजारी हैं। इनका भी मानना है कि आज कलयुग में भी कहीं ना कहीं आस्था अगर जो हो मजबूत तो माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है और माँ परीक्षा भी लेती है, लेकिन जो उस परीक्षा में पार हो जाता है उस व्यक्ति की ये समझ लीजिए कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज हम माँ के चरणों में हैं, आपको कुछ और भी दिखाते हैं। पूरा मंदिर का हम आपको प्रांगण का दिखाते हैं और यहाँ पे जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ये माँ की महिमा है। आप देख सकते हैं कि माँ की महिमा आज भी यहाँ पे हमारे साथ कुछ भक्त लोग भी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कि
किस तरीके से उनकी यहाँ पे आने से मनोकामना पूरी होती है। और इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये मंदिर होने के बावजूद भी भक्तों को कोई भी थकान नहीं होती है, जानते हैं। जी, आपका नाम? राम शुक्ला। जी, आप यहाँ पे माता के दर्शन करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और जैसे इतनी ऊपर आप चढ़ाई चढ़ के आए हैं, तो आपको कुछ थकान वगैरह? नहीं, कोई थकान नहीं, माता जी की लगन के कोई थकान नहीं लगती। तो कुछ और भक्त भी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे भी। आपको कैसा लग रहा है? माँ की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर, उनसे ताकत मिलती है, पूरी ऊर्जा मिलती है। माँ का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर और सदा ऐसा ही सब पे बना रहता है। सारे भक्तों पर माँ अपना दया करती है। माँ कृपालु है, दयालु है। माँ दयालु है, माँ कृपालु है, ये है भक्तों का कहना यहाँ के कि इतने ऊंचे पहाड़ों पे भी जब चढ़ के भक्त आते हैं तो उनको ज़रा से भी थकान नहीं होती है, ज़रा से भी उनको आलस नहीं आता है, जबकि उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना मनोहर यहाँ का जो नज़ारा है, इतना मनोहर दृश्य है। यहीं पे कुछ लोग हैं जो प्रसाद की दुकान चलाते हैं, आइए उनसे भी जानते हैं माँ के मंदिर के बारे में। वैसे आपका नाम? विनय सिंह। आप यहाँ पे प्रसाद की दुकान लगाते हैं, आपको कैसा लगता है कि हमेशा माँ के चरणों में? बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है, खुशियाँ मिलती हैं, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी यात्री आते हैं जो यहाँ से उनकी मनोकामना पूरी होती है और खुश होके जाते हैं और फिर आते हैं। तो सुना आपने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे माँ के चरणों में इतने ज़्यादा खुश हैं और उनका भी कहना ये है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं और यहाँ पे जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो फिर दोबारा से लौट के माँ के चरणों में आते हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं। आपका नाम? रामविलास जी। रामविलास जी, आपको कैसा लगता है माँ? बहुत अच्छा लगता है। मैं राजस्थान से हूँ, नागौर जिले से, कुचेरा मेरा गांव है। यहाँ माता जी के हम दर्शन करने के लिए आए हैं और मनोकामना हमारी पूरी होती है, इसलिए हम आते हैं। अच्छा, जैसे आप राजस्थान से हैं, राजस्थान प्लेन इलाका है, लेकिन यहाँ पे माँ के चरणों में आप आए हैं, पहाड़ चढ़ के आए हैं, तो आपको थकान या कुछ ऐसा आलस? थकान कुछ हमारे वैसा महसूस नहीं हुई, ना परेशानी हुई। बहुत आनंद से हम यहाँ पर आए हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, खूबसूरत, बढ़िया। तो सुना आपने, ये राजस्थान के भक्त थे जिन जाओ पूरा इलाका जो प्लेन है, इन्हें पहाड़ों पे चलने की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के आते हैं और माँ के चरणों में आके इनको आनंद प्राप्त होता है, कोई थकान नहीं होती है। तो देखा आपने और सुना है कि यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, अपनी परेशानियों को लेके यहाँ पे आते हैं और अपनी परेशानियों को यहाँ से दूर करके जाते हैं और आनंद होके जाते हैं। और आप यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि कितना अच्छा माँ मनसा देवी के मंदिर पे जो कितना अच्छा बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ पे लोग आनंदित होते हैं। यहाँ पे हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी हमारी माँ मनसा देवी है। क्योंकि जहाँ पे आस्था है, विश्वास है, वहाँ पे आपके हर काम सफल होते हैं। इसी के साथ हम आपको चंडी देवी के दर्शन के लिए लेके जाएंगे। अगले अंक में बने रहिए। मैं आपके साथ संदीप पोहिवाल, अपनी सहयोगी कैमरामैन सपना चौहान के साथ। धन्यवाद।